खेल नीति को हमेशा बढ़ावा देने का दम भरने वाली प्रदेश की खट्टर सरकार के सभी दावे खोखले साबित होते हुए नजर आने लगे हैं। यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे। अब एक नजर कोसली विधानसभा के गांव नेहरूगढ़ में करीब 10 साल पहले बने इस राजीव गांधी खेल स्टेडियम की इमारत पर भी डाल लीजिए, जो सुविधाओं और रखरखाव के अभाव में न केवल खंडहर में तब्दील हो रही है बल्कि शराबियों का अड्डा बन चुकी है, जिसके चलते युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं। सर, मेरा नाम अजय कुमार है। क्या समस्या है इसकी, जो है इसे क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है, दरारें पड़ चुकी है। यहाँ पे आने का मन ही नहीं करता। यहाँ पे लगभग 15 से 20 बच्चे सुबह शाम आते हैं, लेकिन यहाँ पर हालत इतनी खराब है कि अंदर जाने कोई मन नहीं करता, इसलिए रोड पर ही रनिंग वगैरह करते हैं। और सर, यहाँ पर झाड़ फूस बहुत ज़्यादा है। यहाँ आर्मी की रेस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक खराब होने के कारण रोड पर ही दौड़ना पड़ता है, जिससे मसल्स पेन वगैरह की भी दिक्कत आती है। सरपंच को भी 1-2 बार कहा इससे रिलेटेड, उन्होंने बोला कि ये अभी पास में है। इसकी लागत लगभग 50 से 60 लाख रुपए इस त्योहार में भी 1-2 बार आ चुकी है। तो अब इसकी हालत की बात करें, क्या हालत है अंदर से बताए जरा। खिड़की पंखे सब टूटे पड़े हैं, टॉयलेट के जो टॉयलेट भी टूटे पड़े हैं। सर, इसमें पंखे वगैरह लगे थे, लेकिन कभी भी कनेक्शन नहीं हुआ। वाटर सप्लाई के लिए भी कनेक्शन किए थे, लेकिन कभी वाटर सप्लाई की सुविधा नहीं हुई। हम यहाँ से मंदिर लगभग 500-600 मीटर दूर है, वहाँ से मटके में पानी लेकर आते हैं। 15-20 बच्चों में पानी नहीं बचता, तो इसलिए दोबारा जाना पड़ता है। तो 1 किलोमीटर तो ऐसे ही हो जाता है। स्टेडियम का ग्राउंड उबड़ खाबड़ होने के कारण बच्चे इसमें दौड़ नहीं सकते और मजबूरन स्टेडियम के बाहर ही यह प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो काफी मुश्किल काम है। इस संदर्भ में कई बार गांव की पंचायत और सरपंच को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। खेल अधिकारी रेवाड़ी हेडक्वार्टर भी रहते हैं, जिन्होंने शिकायत के बाद भी यहां आकर हालात को देखने तक मुनासिब नहीं समझा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी 2019 के चुनावों के वक्त इनसे अपने खर्चे पर स्टेडियम के हालात ठीक करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन वही ठाक के 3 पात। सबसे बड़ी बात जो युवाओं को हमेशा खलती है कि अब देखना ये होगा कि युवाओं का यह दर्द सरकार को समझ में आता है या फिर यूं ही गर्त में बिखर कर रह जाएगा युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय बनने का सपना। मनीष जी, क्या कहेंगे स्टेडियम की क्या हालत है? सर, स्टेडियम की हालत बहुत ही ख़राब है। ना अभी यहाँ पे कोई सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई कोच वगैरह है, और ना ही कोई मतलब कोई सिखाने के लिए कि हाँ बच्चों का आगे भविष्य को बना दे खेल में। ऐसा कोई भी समाधान यहाँ पे नहीं है। पिछले शायद 8-9 या 10 साल हो गए स्टेडियम को बनते हुए, पर अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। इसका काम चल ही रहा है अभी तक, पर पता नहीं कहाँ चल रहा है, कैसे स्टे लगी हुई है। तो कागजों में चलता नजर आ रहा हो काम? सर, इसका चेक तो किया था, कहीं दिखा रहे हैं इसका फंड के ये ट्रैक का फंड आया कुछ है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कौन सा फंड आया कौन सा नहीं आया। तो यहाँ कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं यहाँ पे यहाँ की देख रेख करता हो। ये हालात देख लो ना अब इसके क्या हालात है। बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है। पानी भी बाहर से लाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही है। कोई भी कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं। बच्चे अपनी तरफ से इसको बिल्कुल मेंटेन करते हैं, जितना करते हैं, जितना हो पाता है उतना बताया जाता है। हाँ, ये कुछ बच्चे भी करते हैं, जैसे फिर टूर्नामेंट होता है तो कोई आता है जिला पर, तो उस टाइम कुछ इसका मेंटेन हो जाता है, उस टाइम होता है। वैसे फिर एक ऐसे बंदर ही पड़ा रहता है ये। क्या हालत है अंदर की बात करें, क्या हालत है अंदर बहुत बेकार हालत है। कहीं इसमें बकरियां घूम रही हैं, कहीं कुछ है, बिल्कुल अंदर खंडर है ये। और इसमें मतलब बहुत ही बुरा हाल है। ना पंखे हैं, वो पंखे लगाए थे, पता नहीं है भी कहाँ पे हैं, दिखते भी नहीं है। न इसमें कहीं बिजली आई है, कुछ भी इसमें कोई सुविधा अभी तक नहीं है। ये तो है कि चूना लगा है, लेकिन ये पिछले 10-11 साल, पिछले जब से स्टेडियम बना है 4 साल बाद से मीडिया यहाँ से बहुत बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला। और ना ट्रेंडिंग में आ रहा है वो वीडियो, ट्रेंडिंग में आने की वजह से इस पे कोई वो गौर किया नहीं जा रहा कि इस पे कुछ ये हो कि। तो सरकार से क्या मांग करते हैं, अभी इसका क्या होना चाहिए? तो स्टेडियम का तो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि इस एरिया का लगभग दूसरा नंबर स्टेडियम जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिस पे पैसा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा खर्च किया है। तो जिस हिसाब से इस पे खर्च किया, उस हिसाब से इसको बनाना भी चाहिए। स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले कुछ युवाओं ने बताया कि स्टेडियम 10 साल पहले बना था, लेकिन रखरखाव के अभाव में अब यह बिल्डिंग खंडहर बन गई है।
जिसमें शाम होते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिस करने के लिए पिच तक नहीं है और चारों ओर झाड़ियां उगी हुई है। कमरों में पंखे लगाए गए थे जो स्थानीय असामाजिक तत्वों ने चोरी कर लिए। यहाँ तक कि स्विच बोर्ड भी साथ ले गए। निर्माण के समय वाटर सप्लाई की लाइन भी डाली गई थी, लेकिन आज तक उसमें 2 बूंद पानी नहीं आया, जिस कारण इन्हें पीने का पानी भी दूर दराज से लाना पड़ता है।